हेलो, नमस्कार। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे मित्रों। मैं के पांडे स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल के पांडे एडवांस मैथ क्लासेज में। मैं पढ़ा रहा हूं स्पेशल ग्रुप डी एनटीपीसी वाले बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। आप पिछले वीडियो जरूर देख लिया करो, जिससे एक आपका टच बना रहेगा मेरे साथ। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था चतुर्थांश, और चतुर्थांश उस ढंग से पढ़ाया था मैंने कि ज़्यादातर बच्चों को चीज़ें रटनी ना पड़े और वो सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। ओरली मौखिक तौर पर हमें वो याद रहे सब कुछ। तो चतुर्थांश का एक बार और रिवीजन आप कर लेना, ठीक है। एक या दो क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर आते हैं, इनकी भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। आज मैं पढ़ाने वाला हूं कुछ फॉर्मूलों से रिलेटेड बातें करेंगे अपन लोग। जो 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले, ये आपके ग्रुप डी एनटीपीसी में भी आ जाते हैं। एक दो सवाल देखने को मिले हैं हमें। मजबूरी यही होती है बस कि कई बार कई चीज़ें जब एग्जाम में आ जाती हैं या दिख जाती हैं, तब अपन लोग उन पर फोकस करते हैं और तब हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। तो कुछ चीज़ों को अगर हम अच्छे लेवल पे या ठीक ठाक तरीके से पहले ही कवर कर लें तो फिर आपको परेशानी आएगी ही नहीं, ये पक्का है। तो इसलिए आज थोड़े से ठीक ठाक लेवल पर अपन लोग उन्हें पढ़ेंगे, जो तुम्हारे CGL एग्जाम के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा। 10+2 का कोई एग्जाम दे रहे हो, वहाँ भी मतलब हर जगह जहाँ एडवांस मैथ आती है वहाँ आपके लिए ये लेवल काम करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला फॉर्मूला, जिसे आप अच्छे से जानते हो समझते हो, सीधे फॉर्मूले की बात करूंगा मैं, बाकी का ज़्यादा दिमाग तुम्हारा खराब नहीं करना है अपने को। मतलब की बात करेंगे कि कैसे कैसे टाइप इस फॉर्मूले से बनते हैं, कहाँ से ये फॉर्मूला कुल मिला के आपको अप्रोच करेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपका जो सिंपल सा फॉर्मूला है ए एंड बी वाले फॉर्मूले, मैं आपको चलो थोड़ा बता भी देता हूँ आधा मिनट में। ए एंड बी वाले फॉर्मूले, फिर 2a वाले फॉर्मूले, सी एंड डी वाले फॉर्मूले, ध्यान रखना। और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको मैं वन बाई वन आज आपको कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आज के वीडियो में ये चीज़ कंप्लीट हो जाए तो ठीक, नहीं तो अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर हम अपन लोग इन पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और मैं ठीक ठाक स्तर पर लूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा आनंद आएगा आपको, चीजें ज्यादा समझ में आएंगी आपकी में, ठीक है। ए एंड बी वाले फॉर्मूलों में सबसे पहला हमारा फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि अगर कहीं भी साइन ए प्लस बी आ जाए और कोई आपसे कहे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सीधा याद रख सकते हो साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। मैं क्या समझा रहा हूं कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है, आप 10वीं की किताब से देख सकते हो। RD शर्मा जी की किताब ले लेना, डॉक्टर RD शर्मा की, वहां से देख सकते हो। ऐसा नहीं है, वहां हर चीज दे रखी है कि कैसे। तो किताबों से पढ़ा करो आप, अच्छी बुक्स होती हैं ये हिंदी मीडियम की, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। दूसरा हमारे पास में यही फॉर्मूला अगर माइनस में होता है तो साइन ए माइनस बी, तो बस बीच में माइनस लग जाता है बच्चों। साइन ए कोस बी माइनस के कोस ए साइन बी। ध्यान रखना, साइन में अगर ये फॉर्मूले चल रहे हैं तो साइन ए प्लस बी हमेशा साइन ए कोस बी, मतलब एक साइन आएगा दूसरा कोस आएगा, फिर कोण चेंज हो जाएंगे। जहां ए लग रहा है वहां बी हो जाना शुरू हो जाएगा साइन में, ध्यान रखना। तो यहाँ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, आप ऐसे ऐसे याद रख सकते हो। दोनों फॉर्मूलों में बेसिक फर्क कुछ नहीं है, प्लस है तो यहाँ प्लस आ गया, माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। तीसरे नंबर का जो फॉर्मूला है बच्चों वो है cos a प्लस बी। ये फॉर्मूला हमसे कहता है कि cos a cos b, दोनों में स्टार्टिंग में cos ही cos होगा, ध्यान रखना। विपरीत चिन्ह लेना, अगर यहाँ बीच में प्लस है तो सामने माइनस लेना, साइन ए साइन बी। दोनों में क्या फर्क है इन दोनों में, ऊपर नीचे वाले फॉर्मूलों में, कि यहाँ तो साइन और कोस, और यहाँ सीधा सीधा पहले कोस ही कोस चलेगा, पीछे साइन ही साइन चलेगा। अपने अपने तरीके होते हैं याद रखने के, वो आप अपने तरीकों से भी इन्हें याद रख सकते हो, पर हाँ याद जरूर कर लेना, ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। कोस ए माइनस बी, ये सर कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, अगर यहाँ बीच में माइनस लग रहा है तो अब की बार यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा इधर साइड में, ध्यान रखना।
यह विपरीत चिन्ह पे काम कर रहे होते हैं और बाकी का ये सेम चलेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि ये हमारे पास सिर्फ 4 फॉर्मूले होते हैं। ये यूँ तो तुम कहो तो हम और भी फॉर्मूले बना सकते हैं, बट साइन निकल गया तो समझो कोसेक निकल जाएगा, और कोस निकल गया तो समझो सेक निकल जाएगा, और टेन निकालना हो तो भले ही साइन बटे कोस कर लो तो यहाँ से टेन भी निकल जाएगा। फिर भी टेन का तुम चाहो तो एक व्यक्तिगत फॉर्मूला हो सकता है, लिख सकते हो आप यहाँ टेन ए प्लस बी पूछ ले कोई कल को, टेन ए प्लस बी फॉर्मूला होता है बच्चों टेन ए प्लस टेन बी। एक बार आप बस 5 मिनट इन फॉर्मूलों को देख लेना, याद कर लेना, लिख लेना, फिर मैं इनके ऊपर टाइप समझाऊंगा कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे सवाल आते हैं। और मेरा पढ़ाने का ये तरीका है कि जो चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ अपने अनुभव से, लगभग वही चीज़ें एग्जाम में अक्सर आ जाती हैं। ये एक टीचर का एक्सपीरियंस हो सकता है बस। तो टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। याद रखने का तरीका इसका ये है कि टेन ए प्लस बी अगर प्लस पूछ रहा है यहाँ तो एक बार ऊपर प्लस आ जाएगा, ध्यान रखना। प्लस वाले में ऊपर प्लस और नीचे माइनस, मतलब सब अगर माइनस में होता है ये फॉर्मूला टेन ए माइनस बी तो क्या होता, तो ऊपर माइनस आ जाता बच्चों। अब की बार माइनस से शुरुआत है, टेन ए माइनस के टेन बी अपॉन नीचे 1 प्लस के टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। कोट ए प्लस बी का भी फॉर्मूला होता है, कोट ए माइनस बी का भी फॉर्मूला होता है, परंतु जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जब भी तुम्हें कोट ए प्लस बी या कोट ए माइनस बी की जरूरत पड़े, आप टेन ए प्लस बी निकालो, उसका उल्टा कर लो, वो कोट ए प्लस बी आ जाएगा। टेन ए माइनस बी निकालो, उल्टा कर लो, उसका कोट ए माइनस बी आ जाएगा। तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में सबसे जबरदस्त फायदा यही होता है हमें कि साइन कोस टेन पे, साइन कोस और टेन इन तीनों पर हम काम करते हैं। तीन हमें जो एक्स्ट्रा जो चीजें होती हैं कोसेक सेक और कोट, वो तीनों इनके अपोजिट या उल्टे होते हैं और हमें वो निकालने नहीं पड़ते, यहीं से हम निकाल लेते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको समझाता हूं टाइप बाय टाइप कि किस किस तरीके के एग्जाम में सवाल बनते हैं इन फॉर्मूलों से रिलेटेड। सबसे पहले तो एक सीधे सीधे कोणों से रिलेटेड सवाल बनाए जाते हैं, इनके ऊपर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पेज पर काम करता हूं मैं। अब आपके पास ये जितने भी कोण होते हैं फिक्स वाले, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, स्टार्टिंग से ही भले 0 डिग्री भी लिख सकते हो, ये आपको एंगल याद होंगे। इनकी मैंने सारणी लिखाई रखी है आप लोगों के लिए, अच्छी बात है। पर कई बार इनका अंतर करके देखते हैं, 45 और इसका तो 15 डिग्री, और योग करते हैं तो 75 डिग्री, यहाँ से योग करते हैं तो 105, अंतर करते हैं तो वही 15 डिग्री। ऐसे ही 60 और 90 में भी अंतर 15 आ जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो कई बार हमें यहाँ से 15 डिग्री का या 75 डिग्री का मान निकालना हो, तब इन फॉर्मूलों की हमें आवश्यकता पड़ती है। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि वो खुद से ही दे देता है कि साइन ए प्लस बी बराबर ये दिया है तो ये मान निकालो, परंतु कई एग्जाम में ऐसे भी सवाल आए जहां आपसे सीधा सीधा ये पूछ लिया कि भाई साइन 15 का मान क्या होगा। अब एक बच्चा रट के नहीं जा रहा है या याद नहीं है उसे मान, तो वो एग्जाम में क्या करे, अब वो एग्जाम में छोड़ नहीं सकता। तो इस साइन 15 को वो दो तरीके से लिख सकता है। यहां से साइन 45 माइनस के 30 भी कर सकता है, और वही बच्चा चाहे तो साइन यहां से 60 माइनस के 45 भी कर सकता है। यूं सर क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं बच्चों कि साइन 45 में से 30 गए तो 15 बचेगा, 60 में से 45 गया तो भी 15 ही बचेगा। तो अपन लोग यहाँ दोनों से किसी से भी निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी, आंसर आपका सेम आएगा। तो हम दो कोणों में तोड़ लेते हैं। जब सिंगल कोण हमारे पास ऐसा दे रखा हो जिसका हम मान नहीं जानते, तो हम जानते हुए मानों में तोड़ लेते हैं। तो हमने 15 को या तो 45 माइनस 30 पे काम कर लिया, यहाँ से 15 आएगा, या हमने यहाँ से 60 वाले पे कर लिया, 60 माइनस 45, ये भी 15 ही है। तो किसी से भी आप देख सकते हो। अब क्या करें, अब आप इसको सेट बना लो और आप ऐसे कहना शुरू कर दो कि सर ये तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। उम्मीद है आपकी समझ में आ रही होगी यहाँ तक बात।
अभी शुरुआत है, डटे रहना, इन्हीं चीज़ों पर एक ठीक ठाक लेवल भी पढ़ाऊंगा कि ऐसे ना आए तो ऐसे आ जाएगा, एग्जाम में क्या क्या पूछ सकता है वो सब बातें यहाँ होंगी। तो साइन ए माइनस बी सीधा सीधा है ये। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया ही था कि साइन ए कॉस बी, साइन वाले में एक साइन एक कॉस चलता है बच्चों, बीच में माइनस है तो माइनस ही आएगा, सेम चिन्ह चलेगा साइन वाले में। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये बिल्कुल ठीक है। अब यहां से तुलना कर लो, अगर तुम इस पहले वाले से कर रहे हो तो इसे ए मानना, इसे बी मानना। तो ए की जगह 45 डिग्री रख दो, साइन 45 डिग्री, ठीक है, इनटू कॉस बी की वैल्यू 30 डिग्री रख दो यहां से, माइनस के कॉस 45 डिग्री इनटू साइन 30 डिग्री। अब क्या करें, अब मान खोल दो, मान याद होनी चाहिए। साइन 45 का मान 1/√2, कोस 30 का मान √3/2, माइनस कोस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। इसके बाद में हम देखेंगे नीचे के 2√2 आ रहा है, √2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहां भी वही आ रहा है। तो 2√2 अपन लोग यहां से एलसीएम ठोकेंगे, और जब 2√2 एलसीएम आ गया तो ऊपर √3 गुणा 1 √3 बचा, और यहाँ माइनस के 1 गुणा 1 1 बचा। तो मेरा कहने का मतलब है क्या, √3 माइनस 1/2 यही आंसर है क्या? ये बिल्कुल एक तो यही आंसर हो सकता है, ठीक है। आप फ्यूचर के लिए याद रख सकते हो इस तरीके से कि साइन 15 की जो वैल्यू आई है वो हमेशा याद रखना, √3 माइनस 1/2 ये हमारा मान होता है साइन 15 का। परमेकरण करके अगर आंसर दे दिया तो वो तुम्हारा नेक्स्ट वर्क होता है कि √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। ये आंसर फिर आपको ऑप्शन से देख के जब ही √2 का ऊपर नीचे गुणा करना है, और नहीं इतना आप कह सकते हो। दूसरी बात, कई एक्टिव बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पूरा कोण का भी फायदा लेते हैं और वो एक ही मान से दूसरा मान याद रखने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 15 का पूरक 75 होता है और साइन का पूरक कॉस होता है, याद होगा कोण चेंज भुजा चेंज पूरा कोण से कर रहा हूं मैं। तो जो साइन 15 का मान है बच्चों वही कोस 75 का होगा। कोस 75 के लिए आपको मेहनत नहीं करनी, √3 माइनस 1/2√2। मैं ये समझा रहा हूं कि यही मान आपका साइन 15 का है, यही मान आपका कोस 75 का है। अगर आप पहले से इन मानों को याद करके जाते हो तो इस तरीके से सॉल्यूशन करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ से याद कर लो, या मेरे प्रैक्टिस शेट में दे रखे हैं स्टार्टिंग में, वहां से आप देख सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जैसा कि मेरी आदत है आपको समझाने की, पढ़ाने की, मैं वो काम पूरा बखूबी करता हूं। आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से उसे फिर रिवीजन कर लेते हो, रिमाइंड करते हो। चलिए अब की बार मैं बच्चों ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास मैं कोस 105 डिग्री का मान पूछ रहा होता तो फिर मैं क्या करता। कोस 105 डिग्री का मैं अगर यहाँ मान पूछ रहा होता तो फिर मैं क्या करता। तो आप कहते हैं कि सर 105 को ऐसे दो कोणों में खोलो जिनके हम मान जानते हो, ठीक है। होने को तो 90 और 15 तुम करोगे तो वो भी हमारे पास में 105 ही होगा ना, परंतु 15 का मान फिर से नहीं जानते तुम, दिमाग में ये सोचो। तो फिर हम क्या करेंगे, 60 और 45 यहाँ अलग से आप देख सकते हो कि 105 डिग्री को अगर मैं दो कोणों में तोड़ूं तो 60 और 45 लिख सकता हूं, ये बिल्कुल लिख सकते हो। इसका मतलब 105 ही होता है। अब क्या करें, 105 को हमने लिख लिया कोस 60 प्लस 45, 60 प्लस के 45। अगर 60 प्लस 45 मैंने लिख दिया तो इसका मतलब ये ए हो गया, ये बच्चों बी हो गया। तो अब की बार मुझे जो फॉर्मूला खोलना है वो कोस ए प्लस बी का खोलना है। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है याद करो, थोड़ी देर पहले बताया कि कोस में दोनों कोस ही कोस में चलते हैं, अपोजिट चिन्ह चलता है, अगर प्लस है तो बीच में माइनस आ जाएगा। तो कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। और आप एक चीज दिमाग में बिठा लो, ये फॉर्मूले वाले सवाल जो एग्जाम में आते हैं ये बड़े आसान होते हैं, इनको वो बच्चा बहुत जल्दी करता है जिनको फॉर्मूले याद होते हैं, क्योंकि इसमें हमें अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता, एज अ इट कंपेरिजन करते चलते हैं और रखते जाते हैं। कैसे, जो सर ए की वैल्यू 60
बी की वैल्यू 45 रख दो। अभी किया है तुमने ऐसा ही सवाल, cos 60 cos 45 माइनस साइन 60 साइन 45, ये लो cos 60 का मान खोल दो। देखो मान तो याद होने चाहिए। cos 60 का मान 1/2, cos 45 का मान 1/√2, माइनस साइन 60 का मान √3/2 और बच्चों साइन 45 का मान 1/√2। फिर से वही सेम पैटर्न, सेम चीज, 2√2 एलसीएम, और यहां से हम देखेंगे तो ऊपर 1 गुणा 1 आ जाएगा, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो माइनस ऊपर से वही √3। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ जब तुमने मेहनत करके निकाल के लाए तो क्या समझ में आया कि cos 105 डिग्री का मान 1 माइनस के √3 बटे 2√2 ये होता है। cos 105 का मान 1 माइनस के √3 बटा 2√2 ये होता है। ठीक है, ध्यान रखना ये मिलते जुलते फॉर्मूले होते हैं। जैसे इससे पहले वाले में √3 -1 था साइन 15 का मान, जबकि यहाँ √3 - 1 है। गौर से देखो तो यहाँ 1 माइनस √3 है, थोड़ा सा डिफरेंस है, परंतु ये प्लस माइनस का डिफरेंस आपको फ्यूचर में परेशान भी कर सकता है अगर आपने सही से कोऑपरेट नहीं किया तो। ठीक है, तो इस प्लस माइनस वाले पर ध्यान रखना। मैं यहाँ बगल में लिख देता हूँ एक बार। अभी मैंने साइन 15 लिखा के हटाऊं, साइन 15 का मान कह लो, चाहे इसे तुम cos 75 का कह लो। ये दोनों मान अभी √3 - 1 बटे 2√2 आया था ये। तो देख लो एक बार इन दोनों फॉर्मूलों में क्या डिफरेंस है। यहाँ √3 - 1 है, यहाँ 1 माइनस के √3 है। ठीक है, एक क्वेश्चन गलत करा देगा एग्जाम में अगर आपने मतलब यहाँ कोई गलती कर दी, भूल कर दी, तो वो √3 - 1 है, ये 1 माइनस √3 है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ टाइप या कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से निकालने चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिख देता हूं, आप cos 75 निकाल के देखना, आप cos 15 का मान निकाल के देखना, आप साइन 75 भी निकाल के देख सकते हो। ये सब के सब आपको खुद करने ठीक है। हिंट दे देता हूं मैं, इसको तुम cos 45 + 30 कह सकते हो, इसको तुम cos 45 माइनस के 30 कह सकते हो, अभी कराए हैं ऐसे सवाल। साइन 75 को तुम साइन 45 + 30 कह सकते हो। अब ये जब तक देखो, इनसे फायदा क्या है, हमने इनसे डबल फायदा होता है। एक तो हमें मान मिलते हैं, मान याद होते हैं, दूसरा हमारे फॉर्मूलों का रिवीजन करा के देते हैं। इसलिए आप इनको स्वयं करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप ईमानदारी से वीडियो देख रहे होंगे तो पक्का करोगे, नहीं तो फिर चीजें छोड़ दोगे, वो आपके ऊपर है। ठीक है, उम्मीद है ये आपने नोट कर लिया होगा। अगला, अब एक एग्जांपल में 10 वाला ले लेते श्री राधे श्री राधे श्री राधे। एक मैं अब आपके लिए 10 का ले लेता हूं। अभी ध्यान रखना, 10a + b का एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूं जिससे मेमोरी में आ जाए। लिखा तो मैंने पहले भी दिया था। 10a + b का फॉर्मूला होता है बच्चों 10a + 10b, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। ठीक है, प्लस की जरूरत पड़े तो प्लस की, और माइनस की जरूरत पड़े ध्यान रखना, तो अगर यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। एक ही फॉर्मूले पर मैंने काम कर दिया है। ठीक है, जैसे प्लस वाले के लिए चलो 10 75 का ही मान पूछ लेते हैं कि 10 75 का क्या होगा। अच्छा, कल को कोई कोट 75 पूछे तो आपको पहले 10 75 ही निकालना पड़ेगा, फिर 10 75 का उल्टा कर लेना, वो कोट 75 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें सर, ये 10 75 75 को दो पार्टों में खोल दो, 45 + के 30। इससे क्या फायदा होगा, जो ये ए हो गया और ये बी हो गया। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है इसलिए मैं ज्यादा यहां लिख नहीं रहा हूं। 10a + 10b, 10a ए की जगह 45, b 10 30 बटे 1 माइनस 10 45 × 10 30। अब क्या करें, अब सीधा सीधा मान खोल दो। तो 10 45 का मान 1 होता है, 10 30 का मान 1/√3, सेम बिल्कुल ऐसे ही 1 माइनस के 1/√3।
ध्यान रखना यहाँ थोड़ा सा परमेकरण करना पड़ेगा आपको, और परमेकरण करके जब चीजों को निकालोगे आप, ठीक है। चलो थोड़ा सा हल कर देते हैं। यहां से आप देख रहे हो तो ये देखो, इधर कर दिया साइड में थोड़ा, √3 एलसीएम लोगे और नीचे भी √3 लोगे तो √3 से √3 तो कट जाएगा। यहाँ √3 का गुणा करेंगे तो √3 + 1 आ जाएगा, यहाँ √3 - 1 आ जाएगा। परंतु ये चीज ऑप्शन में कम मिलेगी तुम्हें, ध्यान रखना। क्या मिलेगा तुम्हें ऑप्शन में? √3 इसका परमेकरण, ठीक है। परमेकरण कैसे करते हैं? √3 + 1, √3 + 1, इन दोनों का ऊपर नीचे गुणा कर लो और आपको ये समझ में आ ही जाएगी अब, ठीक है। नीचे a - b a + b परमेकरण आपने करना सीख ही रखा होगा, और नहीं तो सीखा करो। a² - b² बनेगा नीचे तो, और ऊपर सीधा सीधा सेम है तो ये √3 + 1 का होल स्क्वायर बनेगा, जिसका तुम फॉर्मूला खोल सकते हो। ये दोनों चीज सेम है, ये वाली कोष्टक में और ये वाली जो चीज है √3 + 1, √3 + 1, इसलिए मैंने लिख दिया √3 + 1 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर, अब हम यहाँ से a² + b² + 2ab लगा देंगे। स्क्वायर करते हैं तो अंडर हट जाता है, ऐसा आप जानते होंगे। a² करेंगे प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 √3 आ जाएगा। ये स्क्वायर से अंडर हट जाएगा तो यहाँ 3 रह जाएगा केवल, और 3 और 1 4। तो यहाँ मैं नीचे लिख रहा हूं मैं अब कि ऊपर तो आया मेरे पास में 3 और 1 4, ये 4 आया और ये 2 √3। तो यहाँ लिख देता हूं मैं 4 और 2 √3 तो ऊपर आ गया, और नीचे यहाँ से ये खत्म करके 3 में से 1 गए तो 2 आएगा। ये लो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ये आ जाएगा 2 + के √3, 2 + के √3, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी, तो इसको याद रखना। यहाँ लिख देता हूं मैं कि tan 75 का कोई मान पूछ रहा है, या 75 का पूरक 15 डिग्री, tan का पूरक कोट, तो कोट 15 का भी मान और tan 75 का मान सेम होगा, 2 + के √3। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि tan 75 का मान क्या होगा, बहुत बार, ठीक है। CGL में, रेलवे में कई बार tan 75 का सीधा मान पूछता है। बेशक मत करना, ये काम घर पर करना, कोचिंग में करना, परंतु वहां जाके याद ही रखना कि tan 75 हो या कोट 15, 75 का पूरक 15, tan का पूरक कोट, दोनों का मान 2 + के √3 होता है। अगर आपसे कोई कोट 75 पूछ ले तो इसका परमेकरण उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना। अगर यहां से कोट 75 का tan 15 भी कह सकते हो, इन दोनों का मान पूछे तो प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 - √3, ये आप याद रख सकते हो दोनों मान, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये सब मिलते जुलते मान होते हैं, इसलिए कंफ्यूज्ड होना एक स्वाभाविक बात है। और आपको अगर ऐसा लगता है कि हमें कंफ्यूज्ड नहीं होना तो 1-2 बार रिवीजन कर लेना, अपने हाथों से इनको लिख लेना, कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। ये तो रही हमारी सीधे फॉर्मूलों से रिलेटेड बात, पर हमेशा ही ऐसे नहीं देता, हमेशा आपसे ऐसे नहीं देता, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टाइप। ये तो हमारे पास में फॉर्मूले वाली बात हो गई, सीधे सीधे मान वाली बात हो गई, मान पूछे तो कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट टाइप में हमसे अक्सर ऐसे कर देता है कि भाई यदि sin A बराबर 5/8 दे दिया मान लो, cos B बराबर 3/7 दे दिया, ये दोनों अलग अलग वैल्यू दे दी, sin A अलग, cos B अलग। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये किसी एक ही त्रिभुज के कोण हो। यहाँ मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं कि यहाँ कोई त्रिभुज ABC की बात की हो मैंने, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। मैं फिलहाल ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपसे पूछ लेगा बताइए cos A - B का मान क्या होगा। अब तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले को याद रखने की, इस फॉर्मूले को खोलने की, ठीक है। यहाँ ऐसे नहीं करते कि सीधे कोई A या B कोई मान आ गया, यहाँ से बिल्कुल नहीं आया। अब की बार वो तुमसे लाल बटे कक्का का भी इस्तेमाल करवाएगा और फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करवाएगा, ठीक है। तो यूँ हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, मेरे साथ बने रहिए। यहाँ श्री राधे, यहाँ आपको एक बार तो कम से कम इतना तो ये फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें बताया है ये लिख लेना चाहिए। cos A - B
कॉस वाले में दोनों शुरू में कॉस होते हैं, ध्यान रखना, और अपोजिट चिन्ह चलता है, माइनस है तो प्लस चलेगा, और कॉस ए कॉस बी, और बीच में प्लस साइन ए साइन बी। अब क्या करें, ये कोई दिक्कत नहीं, कॉस ए वाला मान तो साइन वाले से निकलेगा, ये जो साइन वाले से कॉस ए निकालना हो तो कर्ड तो सेम है, बदलेगा नहीं, नीचे तो 8 ही आएगा, और अंडर रूट, एक बार 8 में से 5 घटाओ, ध्यान होगा तुम्हें, ठीक है, 3, और एक बार जोड़ दो, तो 8 में से 5 गया तो 3 करेंगे, एक बार 8 और 5 13 कर लेंगे, तो ये 13 3 39। यहाँ से समझ में आ गई होगी कि कॉस ए की वैल्यू जो आई है वो रख दो, अंडर रूट 39/8 गुणा, अब आ जाते हैं हम कॉस बी की वैल्यू, वो तो दे ही रखी है कितनी, 3/7 प्लस, अब आते हैं साइन ए की वैल्यू, बिल्कुल 5/8 दी है, गुणा साइन बी की वैल्यू कैसे निकालें, तो वो यहां से निकलेगी कॉस बी से साइन बी की वैल्यू, ठीक है, कैसे निकलेगी, बिल्कुल निकल जाएगी साइन बी। कर्ड चेंज होता नहीं, देखो ये वही है, लंब बटे कर्ड है, कर्ड का मान 7 आ गया, कर्ड तो 7 है, ठीक है, लंब क्यों, कोस है तो आधार होगा, मैं ये समझा रहा हूँ, ये आधार है, ये बटे कर्ड है, तो आधार बटे कर्ड पे लंब बटे कर्ड निकालना था तुम्हें, तो लंब यहाँ से वही 7 और 3 10, और 7 में से 3 गए तो 4, एक बार 4 आएगा, एक बार 10 आएगा, 4 का वर्गमूल भले ही तुम यहाँ निकाल सकते हो, साइन बी का मान 2 आ जाएगा, और अंडर रूट 10 और बटे 7, साइन बी का मान आ गया। तो ऐसे हमें फर्स्ट करने हैं, ये सब चीजें मैंने पहले दूसरे वीडियो में समझा रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, जब तुम मेरे शुरुआत के वीडियो देखोगे तो ये सब समझ में आएगा कि हम क्यों प्लस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं। समझ कम आ रहा हो तो यहाँ से कर्ड के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देना, लंब तो तुम्हें खुद ही निकालने हैं। आज आप इस स्टेज पे आके, फॉर्मूले वाली स्टेज पे आके लंब आधार के बारे में नहीं सोच सकते, ना मुझे परेशान कर सकते हो, आपका हक नहीं बनता है अब ये कहने का कि कहाँ से आया। तो 2 अंडर रूट 10 और बटे नीचे बच्चों यही वही 7 है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम तो 8 7 56 आ गया, और यहाँ से ये ऊपर 3 अंडर रूट 39 और प्लस यहाँ से 5 दूनी 10 कर लो, और अंडर रूट 10, इससे ज्यादा आंसर हमारा नहीं आएगा। ये लो कॉस ए माइनस भी निकल गया, ऐसे ही ये साइन ए माइनस भी पूछ सकता था, ऐसे ही तुमसे ये टेन ए प्लस भी, टेन ए माइनस भी, कुछ भी पूछ सकता है। तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, पहला तो मैंने करा दिया, दूसरा स्वयं करोगे ऐसा ही, क्योंकि देखो मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ऐसी चीजें पढ़ा दूं कि भाई ठीक है, मैं तो सिर्फ ऐसी चीजें पढ़ा रहा हूँ कि जिससे तुम्हारा दिमाग भी खुले, एग्जाम में भी ये कई बार चीजें आती हैं, प्रैक्टिस भी हो, सब चीज का फायदा मिले। ये स्वयं करोगे, डू इट लिख देता हूं मैं, डू इट का मतलब स्वयं करो, ज्यादा अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं। तीसरा टेन ए प्लस बी, ये कैसे निकालें साहब, ये फॉर्मूला खोलना टेन ए प्लस बी का। तीसरा चौथा कोट ए माइनस बी निकालना आप, जैसा कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला तो लिखाया नहीं है, हाँ नहीं लिखाया तो टेन ए माइनस बी का तो लिखाया है, टेन ए माइनस बी निकालना, उसका उल्टा कर देना, कोट ए माइनस बी आ जाएगा। ये 3 सवाल मैंने लिख दिए, इनको डू इट कर दिया है मैंने, स्वयं करेंगे। जो साहब हमें प्रॉब्लम आएगी 10 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब तक जिंदाबाद, ध्यान रखो कोई परेशानी नहीं है, जब तक साइन है, जब तक टेन ए निकल जाएगा यहाँ से लंबटे आधार करके, भले मैं निकाल देता हूँ, ये लंबी तो था, ये लंबटे कट, लंब आ गया 5 और आधार यहाँ से ये आ जाएगा अंडर रूट 39, तो वैल्यू तो यहाँ निकली पड़ी है, सब लंब और आधार सब निकले पड़े हैं। ऐसे ही यहाँ कोस वाले से, ये इस वाले से अगर तुम्हें टेन बी निकालना है तो टेन बी निकलेगा, इससे बी वाले से बी निकलेगा, यहाँ निकाल देता हूँ मैं टेन बी, ठीक है, तो टेन बी यहाँ से निकाल लेना, लंब बटे आधार करके, लंब है अब की बार यहाँ से ये 2 रूट 10 और आधार है मेरे पास में यहाँ वही 3, तो इनको तुम स्वयं निकाला करो, ठीक है। और अब इन वैल्यूओं को यहाँ रख देना, टेन ए टेन बी उठा के यहाँ रख देना, अब तुम्हें जरूरत पड़ेगी इनकी, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इनसे भी आगे थोड़ा सा वो तुम्हारे लिए कई बार कुछ फिक्स कंडीशंस में डालता है, जैसे अगर 2 कोणों का योग कभी भी 45 डिग्री दिया हो, 2 कोणों का योग आपको 45 डिग्री दिया है ए प्लस बी, तो इस कंडीशंस पर क्या क्या संभव है, क्या क्या हो सकता है, एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझे, इसके बाद में हम चीजों को फिक्स कर लेंगे, ठीक है।
सीजीएल में देखा गया है कई बार, रेलवे में तो बिल्कुल नहीं देखा गया है, पर हाँ अगर आप देखोगे समझोगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में सवाल आ जाए तो हम कर पाए। तो a प्लस बी बराबर 45, आपको क्या करना है, दोनों ओर 10 लेना है, आपको दोनों ओर 10 लेना है। जो सब 10 ही क्यों लेंगे, क्वार्टर ले लेना, क्योंकि 10 45 या क्वार्टर 45 का ही मान तुम अच्छे से समझते हो कि वो फिक्स होता है एक। हालांकि दोनों ओर साइन ले लें, कॉस ले लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ले सकते हो, पर उस पर एक अच्छी अप्रोच नहीं बनते, अच्छे अच्छे सवाल नहीं बनते एग्जाम में। चलो फिलहाल 10 पर ले लो, बाद में चर्चा करेंगे हम फिर इन चीज़ों पर। तो यूँ साहब 10 लेने से क्या फायदा हुआ, दोनों ओर यूँ साहब इधर 10 a प्लस बी लिख देंगे, इधर 10 45। मन लगाना मेरे साथ, समझना इन चीज़ों को, ठीक है। जो बिल्कुल दोनों ओर 10 ले लिया, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, कोई खास काम नहीं किया। अब एक बार 10 a प्लस बी का मैं फॉर्मूला खोल दूंगा, 10 a प्लस 10 बी अपॉन 1 माइनस 10 a इंटू 10 बी। उम्मीद है ये फॉर्मूला तो तुम्हें कई बार मैंने लिखवा दिया, फिर से लिख दिया, याद हो गया होगा। प्लस वाले में ऊपर प्लस ही चलता है, नीचे माइनस चलता है। 10 45 का मान 1 होता है, ठीक है, 10 45 का मान 1। इसके बाद में अब हमारा यहाँ से सवाल बनना या टाइप बनना शुरू होंगे। सबसे पहली कंडीशन, इसका यहाँ गुणा कर लो, ये बिल्कुल ठीक है। 10 a प्लस 10 बी बराबर 1 का गुणा करो 1 माइनस के 10 a इंटू 10 बी, ठीक है, 10 a इंटू 10 बी। चलिए 10 a प्लस 10 बी बराबर 1 माइनस 10 a इंटू 10। अब क्या करें, 10 a 10 बी को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए देखिए, यहां से 10 a 10 बी ये वाला, ये जो पूरा दे रखा है माइनस में, इसको मैं इधर लेके आया हूं, ध्यान रखना, इसको मैं इधर ले आया 10 a प्लस 10 a 10 बी प्लस का, और ये 10 a प्लस 10 बी संग में दे ही रखे हैं, 10 a प्लस 10 बी और बराबर में 1। बस यहीं से अब आपको चीजें थोड़ी सी समझनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया और इम्पोर्टेंट बातें अब यहाँ से आगे समझ में आएंगी। होता क्या है कि अगर हम इसके फैक्टर करें, तुम ध्यान से देखो, सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि ये एक दूसरे से कोई भी लिंकअप नहीं है, जुड़ेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं तो फिर हम क्या सोचते हैं कि कॉमन ले लो। तो कॉमन जैसे ही हम देखेंगे कि यार हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ से 10 a यहाँ से 10 a, इन दोनों में हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 10 b बच जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब है 10 b के संग 1 बच रहा है, तो ये जो 10 b पीछे दे रखा है ये एक एक्स्ट्रा पार्ट हो गया, इसके संग 1 और होता तो मजा आ जाता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपने मन से 1 इधर जोड़ देंगे, यहाँ मैं राउंड लगा देता हूँ, ये जो मैंने अपने मन से 1 जोड़ा है और 1 ही हम इधर जोड़ देंगे। ये अब आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। नहीं आई समझ में, दोबारा समझ लो, एक बार मैं इसे हटा देता हूँ मैं, लो ये तो 1 पहले से ही चल रहा है, ये वाला जो 1 है ये तो पहले से ही चल रहा है इधर। मैंने ये कहा कि 1 इधर जोड़ दो, 1 इधर जोड़ दो राउंड में, ये लो, इधर को वैल्यू हो गई 2 और इधर साइड में तुम कॉमन ले लो यहाँ से 10 a। तो बच्चों यहाँ से जैसे ही तुम 10 a कॉमन लोगे तो यहाँ हमारे पास में 10 b बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 10 b प्लस 1 बच गया, और यहाँ हमारे पास में ये 10 b प्लस 1 आ गया, तो 1 और इसमें से कॉमन ले लो, तो इसमें कह सकते हो 10 b प्लस 1 और बराबर में चल रहा है 2। अब 1 और 1 2, ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अब फिर से एक बार तुम कॉमन लेंगे यहाँ से तो समझ आएगा कि 10 b प्लस 1 तुमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 10 a एक कोष्टक में और प्लस के 1 बराबर 2। ये यहाँ से आपको अब जो कोष्टक में लिख रहा है इसको स्टार कर दो, ये काम आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले यहाँ से अब हमारे लिए बेनिफिट मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बेनिफिट मिलेंगे हमें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इस टाइप को बहुत अच्छे से और आगे अभी थोड़े से लेवल पर और पढ़ाऊंगा। सीजीएल में आने लायक टाइप है ये, एक बार फिर से सुन लो। a प्लस बी मैंने कहा कि अगर कहीं दो कोणों का योग 45 दिया हो तो दोनों को 10 लेके फिर मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया है बस केवल कि 10 a प्लस बी का एक फॉर्मूला खोल दिया, इधर को ये नीचे से इधर आ गया और फिर मैंने ये वैल्यू इधर ले ली
और दोनों ओर एक जोड़ के कॉमन उठा लिया। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला समझना, निष्कर्ष यही तो निकल के आया कि tan b + 1 और tan a + 1 अगर कभी भी दिया हो तो उसके बराबर हम 2 रख सकते हैं। कब रख सकते हैं? जब जब a + b का मान 45 डिग्री हो। ठीक है, मैं क्या समझा रहा हूं समझो, निष्कर्ष पर आप लोग ध्यान दे सकते हो। निष्कर्ष कि जब a + b का मान कभी भी 45 डिग्री दिया हो, a + b का मान अगर 45 डिग्री दिया हो और तुमसे कभी भी ये यूं कह दे कि tan a + 1 और tan b + 1 का मान क्या होगा, तो आप सीधा बोलना कि आंसर 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 होगा। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब आपको पढ़ना समझना सब कुछ है, लास्ट में निष्कर्ष पे पहुंच जाया करो कि हमें याद क्या रखना है। ठीक है, चलिए तो यहां से हम क्या करते हैं मित्रों, एक एग्जाम्पल दे देते हैं। आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार का क्वेश्चंस आएगा कि भाई 1 + के tan 20 डिग्री और 1 + के tan 25 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, का मान क्या होगा, ऑप्शन दे देगा 4, 1 होगा, 2 होगा, तीसरा ऑप्शन 3 होगा या चौथा ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, जिन बच्चों को ये अप्रोच नहीं पता वो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा बेसिक करेंगे या फिर इसको एग्जाम में करेंगे नहीं, क्योंकि वो एग्जाम में ज्यादातर रट के जाते हैं कि 2 कोणों का योग 90, मतलब पूरक कोणों पर वो पढ़ के जाते हैं। और यहाँ मैंने अब की बार 2 कोणों का योग 45 दे दिया, तो 45 डिग्री पर फिक्स कंडीशन है। जिन बच्चों को पता है वो बेसिक हल नहीं करेंगे, वो देखेंगे कि यहाँ 20 + के 15 25। ठीक है, यहाँ मैंने 20 और 25 जो दिया है वो इसीलिए दिया है कि 20 और 25 इनका टोटल हमारे पास में 45 होता है, तो इसलिए यहाँ से हम 45 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं 101%। तो इसका मतलब है कि हमें समझ आ गया कि इसका आंसर ये वाला जो बी ऑप्शन है ये सही होगा। मतलब हल नहीं करना, मतलब पेन चलाना ही नहीं है। पेन तो हमने यहाँ चला लिया, बेसिक तो हमने कर लिया, 10 मिनट 5 मिनट दे दी, और वो हमने जो 10-5 मिनट दिए हैं इसी का हम फ्यूचर में फायदा उठाएंगे। और ऐसे ही बहुत सारे टाइप होते हैं जिनको हम पढ़ के नहीं जाते। आज आप पढ़ लो, देख लो, सही मौका है, सही ट्यूनिंग है, सही टाइमिंग है। ठीक है, चलिए फिर से मैं एक बार और लिख देता हूं इन चीजों को। जितनी बार मैं इनको बार बार तुम्हारे लिए लिखूंगा तो मैं शायद ये याद रहेंगी कि जब कभी भी a + b, ध्यान रखना 45 डिग्री हो तो इनको थोड़ा अप्रोच लगाया करो, आगे भी बढ़ाया करो चीजों को। तो 1 + के tan a और एक कोष्टक में 1 + के tan b हो तो उसका मान सदैव 2 होगा। ऐसा मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अभी एक एग्जाम्पल दिया, एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। 10 और 35 डिग्री कर लो जब कोई परेशानी नहीं है। जैसे क्वेश्चंस किसी ने कह दिया 1 + के tan 10 और दूसरे कोष्टक में 1 + के tan 35। ठीक है, बराबर क्या होगा, ये सब आंसर 2। क्या होगा आंसर 2। डायरेक्ट आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट अप्रोच में ऐसा होता है मित्रों कि कई बार इसको 10 की जगह कोट में दे देता है वो चीजों में। ठीक है, 10 को में ना देके कोट में दे देता है, और कोट में ऐसे दे देगा कि 10 को 1 + 1/कोट है। दूसरे कोष्टक में यहां से 1 + tan b की जगह 1 + कोट b बराबर 2। मजा आ जाएगा आज की क्लास अगर आपने देख ली तो। सब एक एक लाइन के सवाल आएंगे। बेसिक भी समझो, बेसिक के बाद में फिक्स अप्रोच बन जाती है, फिर अप्रोच से काम किया करो। तो यहाँ से कोट ए आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, कोट ए एलसीएम ले लिया तो यहाँ कोट ए +1 आ जाएगा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में कोट बी, और यहाँ से कोट बी +1 आ जाएगा, और ये बराबर 2। ठीक है, ये हमारा यहाँ से ये लो, ये जो चीज आई है, कई बार स्टार लगा देता हूँ, यहाँ से भी सवाल बनाता है, स्टार लगा देता हूँ, आपको यहाँ से सवाल पूछता है। कई बार आपको ऐसे भी कह देगा
तीसरी नंबर की कंडीशन, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये तो मैंने वैसे ही समझा दिया एक संग में एग्जाम्पल। तीसरा यहाँ से एक और आपका कि कोट ए कोट बी जो है इसे वो यहाँ पहुंचा देगा और तुमसे फिर ऐसे कहेगा कि भाई कोट ए प्लस 1 और कोट बी प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो ये सब दो कोट ए कोट बी, आप ऐसे भी कह सकते हो, यहाँ से ये भी हो सकता है। एक और स्टार लगा देता हूं, कई बार एग्जाम में ऐसे भी दे देता है कि दो कोट ए कोट बी को इधर ले आया और उसने कह दिया कोट ए प्लस 1 कोट बी प्लस 1 माइनस के दो कोट ए कोट बी बराबर, अब की बार 0 आंसर आ जाएगा। अब ये जो चारों स्टार जो लगे हुए हैं स्टार, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और ये सब के सब चारों बातें जब भी पॉसिबल होंगी जब a प्लस बी का मान 45 दिया होगा क्वेश्चंस में, या फिर a प्लस बी इस तरीके से मान सेट करके देगा कि आप देखोगे तो उनके टोटल कोणों का योग जो होगा वो 45 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। एग्जाम्पल ले लो इनके ऊपर, जैसे जैसे क्वेश्चन मैंने कहा तुमसे कि कोट 12 डिग्री प्लस 1, दूसरे कोष्टक में कोट 23 डिग्री 33 डिग्री। ठीक है, 33 और 12 कितना होता है देख लो 45। अब तो देखते ही समझ में आ जाएंगे। माइनस के संग में मैंने ये भी दे दिया कि 2 कोट 33 कोट 12, इसका मान क्या होगा। तो आप देखते ही समझ जाओ कि यहाँ मैंने 12 और जो 33 दिया है उसका मतलब ही मैंने 45 डिग्री दिया है। इसका मतलब ये वाला मैंने चौथे नंबर वाला अप्रोच लगवा दिया। ये अभी आसान लग रहे हैं आपको, अगर ये सवाल एग्जाम में आए या तुम किसी अपने दोस्त को या फ्रेंड को दे के देखना, अगर उन्होंने ये चीज़ें पहले कर रखी होंगी तो 100% वो जवाब दे देंगे, और नहीं वरना 2 सेकंड में जवाब वो नहीं दे पाएंगे। आप अभी इसलिए दे रहे हो 2 सेकंड में क्योंकि अप्रोच लिखी हुई है, आपको सीधा पता है। ये पूछा कि इसका हल क्या होगा, तो ऑप्शन में 2 भी होगा, ऑप्शन में 0 भी होगा, सी ऑप्शन 3 होगा, डी ऑप्शन मान लो 4 होगा, तो आप 0 आंसर दे दोगे यहाँ, क्योंकि ये चौथे नंबर वाली कंडीशन है। इसमें कोट ए प्लस 1 कोट बी प्लस 1 के संग संग 2 कोट ए इंटू कोट बी भी लिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट और ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत मजा आता है इन चीजों को पढ़ने में, और आज आपको मजा आ भी रहा होगा मेरे साथ साथ अगर आप काम कर रहे होंगे तो ईमानदारी से। ठीक है, चलिए, इसलिए मैंने बोला था कि मेरे साथ बने रहना। मैं एक ही फॉर्मूले पे आज आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, फॉर्मूले में चाहता तो आधा घंटे में पूरा का ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले उन सबको भी मैं यहाँ लिखा सकता था। बच्चों, फॉर्मूले लिखने से अगर काम हो जाता तो फिर किताबों में ये सब फॉर्मूले दे रखे, हम वहां से क्यों नहीं देख लेते इन फॉर्मूलों को। इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूले तो ठीक है, परंतु वो रिमाइंड कैसे हो, हमारी रिवीजन में कैसे आए, और उनसे एग्जाम में क्या क्या अप्रोच लग सकती है, कहाँ कहाँ हमें कितना फायदा हो सकता है। ठीक है, चलिए एक बार और देखिए मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। यहाँ मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ या टाइप, एक बार फिर से देखो एक बार कि यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है तो मैंने क्या समझा दिया आपको, एक तो 1 + 10 है, 1 + 10 भी अगर ऐसे आ जाए तो वो सदैव 2 होगा। पहला स्टार मैं यहीं रटा दूंगा, क्लास में ही आपको यहीं समझा दूंगा बार बार। ठीक है, अपना क्या है यार, घर का काम है, घर का पेन है, एक और वीडियो बना लेंगे, दूसरा और वीडियो बना लेंगे, परंतु चीजों को कम से कम क्लियर तो कर ले, आराम से पढ़ तो ले। ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा मैंने स्टेप ये समझाया था, दूसरा क्या आया था मेरे पास में निकल के। ठीक है, सेकंड पॉइंट मेरा ये निकल के आया था, अगर हम इसको कोट में खोल दें तो कई बार ऐसे भी आ जाएगा 1 + कोट ए बटे नीचे कोट ए इंटू 1 + कोट बी अपॉन यहाँ भी कोट बी। तब भी आपको परेशान नहीं होना, तब भी आपको विचलित नहीं होना, और आंसर अभी भी 2 ही है, इन दोनों के आंसर अभी भी 2 है। तीसरा स्टेप ये समझाया था मैंने कि कई बार इसी चीज को वो इधर ले जाएगा और तुमसे सिर्फ 1 + कोट ए और 1 + के कोट बी
दे के ये पूछेगा बताओ क्या होगा, तो अब की बार आंसर अंकित नहीं होगा, अब की बार ये चीजें दो कोट ए कोट बी में बदल जाएंगी, क्योंकि कोट ए कोट बी नीचे से इधर चला जाएगा, ठीक है। और चौथा, अगर राइट हैंड साइड को हम इधर ले आते हैं, यही मेरा तरीका है, ऑफलाइन के अंदर भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। बस इतना फर्क है कि ऑफलाइन का जो मजा है वो ये है कि हम क्लास में रेगुलर रहते हैं और वहाँ आराम से चीज़ों को देखते हैं और फिर हम बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। ऑनलाइन में चीज़ों को कितना भी बढ़िया पढ़ाओ, शायद वैल्यूएशन नहीं करते बच्चे। दो कोटे कोट बी को इधर ले आते हैं, तो चौथे नंबर पर यही मैंने अभी तुम्हें सिखाया था कि कोट ए और 1 प्लस कोट बी, ये तो एक कोष्टक में रहेंगे, और माइनस के दो कोट ए कोट बी, और बराबर में अब की बार 0 आ जाएगा। ये चार हमारे पास में इनमें कंडीशंस बन जाती हैं और एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर अच्छे लेवल का उसने सवाल बना के दिया तो इन चीजों को थोड़ा सा मिक्सअप भी कर सकता है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 1 प्लस के tan 17 डिग्री, समझ लें, 1 प्लस के tan 17 डिग्री, 1 प्लस के tan 28 डिग्री। आप ही बताओ इसका मान कितना होता है? सर 2 होता है। ऐसे ही संग में फिर वो ऐसे भी दे सकता है, 1 प्लस के tan 18 डिग्री, 1 प्लस के tan 27 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा साइड में कर देता हूं अगर नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है। अब ये पेपर में एकदम से आ गया अचानक, तो आपसे ये नहीं होगा। और अगर इनको ये गुणनफल में, अगर तुम सोचो, अगर मैंने 17 के संग 28 दे दिया, परंतु मैं 17 के संग अगर यहाँ से 18 दे देता, और कंफ्यूज हो जाते। अभी तो आपको मैंने रेगुलर दिखा रखा है और प्रैक्टिस में भी चल रही है ये चीज़ें कि 17 और 28 यहाँ से देखो। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि यहाँ से 17 और 28 ये 45 होता है, 8 7 15 2 3 4, बिल्कुल ठीक है। और 28 वो 18 डिग्री, और 27 डिग्री ये भी 45 ही होता है। मेरा कहने का मतलब एक ग्रुप मैंने यहाँ 45 का दे दिया, एक दूसरा ग्रुप मैंने यहाँ 45 का दे दिया, और ये 10 ही 10 में चल रहा है, तो इसका मतलब है एक ग्रुप 2 देगा तो दूसरा ग्रुप भी मेरे पास में 2 ही दे देगा, और 2 दूनी 4, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे सवाल आने की पूरी संभावना बनी रहेगी एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि अब तक तो वो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पर काम करवाया है कि भाई दो कोणों का योग 90 हो, तो वहां तुम पूरा कोण लगा लेते हो, यहाँ पूरा कोण नहीं लगता, यहाँ ये एक्टिविटीज ही लगती है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स आप यहाँ से याद रखना, मैंने खूब इनकी अच्छे से तुम्हें प्रैक्टिस करा दी है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या हो सकता है इसमें कि मैंने अभी बताया ना तुम्हें कि इन चीजों को कई बार वो एक क्रम में दे देगा, जो तुमको यहाँ सीधा सीधा जैसे 17 के संग 28 दिखाया ऐसे ना दिखा के 17 के संग 27 दिखा देगा, 28 को 18 के संग दिखा देगा, कंफ्यूज कर देगा। कोई ग्रुप कहीं भी हो सकता है, गुड़ाम ही तो है। तो चलिए ऐसे याद रखना। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला जिस पे मैं काम करने वाला हूं वो है sin 2a। और ये sin 2a का जो फॉर्मूला है ये कोई ऐसा नहीं है कि विशेष कोई हार्ड हो। अगर आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा कि sin a प्लस बी, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। और अगर मैं अब आपसे कह रहा हूं कि sin 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो फिर आप समझ जाना कि मैं 2a को यहां से a प्लस ए लिख सकता हूं। मैं क्या समझा रहा हूं, a प्लस ए लिख सकता हूं। कहने का मतलब यहाँ a तो a है ही, b भी a है। यहाँ a तो a है ही, b भी a है। अगर मैं इसी चीज को मैं ऐसे समझाऊंगा, ये b जो है वो a है, तो फिर a और a जुड़ जाएगा और यहां से ये sin 2a बन जाएगा। और इधर को जहां जहां b दिख रहा है, ये b दिख रहा है, इसकी जगह a रख दो, ये भी b दिख रहा है, इसकी जगह भी a रख दो। तो आपको ये ऐसे समझ में आने लग जाएंगी चीजें कि sin a cos a, और इधर भी यही चीज आ जाएगी। फिर तो cos a sin a, कुछ भी लिख लो, cos a पहले लिख रहा है तो पहले लिख लो, पर कोई फर्क नहीं है, cos a sin a।
अब ये दोनों चीज सेम आ गई, साइन ए कोस ए, और ये भी साइन ए कोस ए, और एक साइन ए कोस ए, एक साइन ए कोस ए, ये हो जाएगा 2 साइन ए कोस ए। अब उम्मीद है कि अब आप इन चीजों को समझ पाए होंगे कि ये कहां से और कैसे फॉर्मूला लिख दिया जाता है साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a का फॉर्मूला याद रखना इसी तरीके से कि 2 साइन ए इंटू कोस ए। कहने का मतलब अगर यहाँ कोई कोण 2 गुना दिया है तो ये कोण आधा आधा हो जाएगा ए। मैं क्या समझा रहा हूं, मैंने अगर आपसे ये कहा होता कि साइन 4 थीटा का मान बताओ, तो अब की बार यहाँ साइन 4 थीटा है, ध्यान रखना, तो 4 थीटा का आधा आधा हो जाएगा 2 साइन थीटा। तो ध्यान रखना 2 थीटा है, और फिर से ये कोस 2 थीटा, और तुम इसको कोई लिमिट नहीं है आप खोलने की। तुम साइन 2 थीटा फिर आ गया ये, तो 2 वाले को फिर से खोल सकते हो, साइन 2 थीटा फिर से 2 साइन थीटा। अब की बार 2 थीटा है, आधा हो जाएगा थीटा थीटा कोस थीटा, और फिर से ये कोस 2 थीटा, और अभी भी कोई लिमिट नहीं है। अब एक बार ये फिर साइन आ गया, फिर इसको आगे खोल सकते हो ऐसे 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा वाले फॉर्मूले से ही आधा कोण कर देंगे। 1 थीटा है तो वो थीटा बाई टू हो जाएगा। ध्यान रखना आधे कोण पर बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं एग्जाम में, बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो आधे कोण का मेरा कहने का मतलब क्या है आपसे, ठीक है, देखिए मैं ये समझा रहा हूं, यहां अगर 2 है तो यहाँ ए आ जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा स्लो और आराम से पढ़ा रहा हूं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। एक एक चीज में क्लियर कर रहा हूं, आपको हर चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। और चीजें जब समझ में आ जाया करें तो लास्ट में फिर अप्रोच लगाया करो कि फिक्स अप्रोच कैसे लगेगी। जो बच्चा मेरे संग काम कर गया उसका उद्धार हो जाता है, बाकी का वो अपने हिसाब से करेगा ही, वो किसी की नहीं सुनेगा। यहाँ 2a है तो कोण आधा आधा, अगर यहाँ मान लो साइन ए होता तो फिर यूं सब साइन ए का फॉर्मूला तुम चाहो, वैसे तो को शेक होता है, तुम जानते हो लाल बटे कक्का लंब बटे कड़ी भी होता है, कुछ भी लिख देते हो तुम। और साइन ए का यहाँ फिलहाल फॉर्मूले के लिए तुम चाहो तो आधा कोण कर लो, ए का आधा, और कोस a/2। इस फॉर्मूले का भी हम विशेषकर यूज लेंगे बहुत सारी जगह, ये चीजें हमें एग्जाम में मिलेंगी, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये साइन 2a का फॉर्मूला है। ऐसे ही कोस 2a का फॉर्मूला कहां से बना, कैसे आया, वो मैं आपके सामने चर्चा कर देता हूं, अभी समझ में आ जाएगा आपकी। देखिए कोस 2a का भी अपने पास कोस a+b वाले फॉर्मूले से बना होगा, यहां से समझो। एक बार कितना मजा आता है इनको पढ़ने में, कि साथ ही साथ अब लिंकअप होता जा रहा है हर चीज का, कि कोस a+b, दोबारा से एक बार देख लो, फिर लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, कोस a+b, कोस a कोस b, प्लस की जगह माइनस, अपोजिट चिन्ह, ध्यान है ना, कोस वाले में अपोजिट चिन्ह लेते हैं, माइनस साइन ए साइन बी। कई बार मैंने ये चीज आपको बता दी है, साइन ए साइन बी, ठीक है। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि कोस 2a का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये समझो कि अगर हम यहाँ b की जगह a रख दें, आप सोच के देखो, इस b की जगह अगर मैं यहाँ b की जगह a रख दूं और यहाँ a पहले से ही दे रखा है, तो क्या ये कोस 2a हो जाएगा क्या? ये बिल्कुल हो जाएगा, ये यहाँ से कोस 2a। तो फिर मैं पूरा दिमाग क्यों लगाऊंगा, फिर आधा दिमाग लगा लूंगा ना मैं यहाँ से। क्या दिमाग लगाऊंगा कि ये जो b है, इस b की जगह a, और ये जो b है इसकी जगह भी a, तो समझ आएगा कोस ए और कोस ए हो गया आगे, मतलब ये भी कोस ए और ये भी कोस ए, माइनस ऐसे ये साइन ए हो जाएगा, ठीक है। ये पीछे वाला साइन ए, और यही रीजन है कि हमारे पास में कोस 2a का जो फॉर्मूला बनता है वो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अगर आपको क्लास में मजा आ रहा हो और आनंद आ रहा हो, समझ में चीजें आ रही हो, तो आप 9th 10th वाले बच्चों को, जो आपके जूनियर या आपके परिवार में होते हैं, उनको इस वीडियोज को जरूर दिखाना। आगे उनको चीजें सरल लगने लगेंगी और वो मेरे साथ साथ बड़े मजे से पढ़ेंगे फिर, ठीक है। दोस्तों में शेयर कर दिया करो वीडियो, आपकी बहुत बड़ी कमी है, शेयर नहीं करते हो आप, तो फिर कैसे काम चलेगा। हालांकि मुझे पता है कि यूट्यूब वगैरह पर ऐड करने पड़ते हैं, थोड़ा सा यूट्यूब वालों को हम जब तक पैसा नहीं देते वो हमारी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते। आप यकीन नहीं करोगे, हमारे सब्सक्राइब मतलब बीच में तो कम से कम एक साथ कम से कम 150 सब्सक्राइब कम किए थे उन लोगों ने, और पता नहीं कहाँ से कैसे टेक्निकल टीम है उनकी, कभी बार कम कर देते हैं, कई बार 2-4 बढ़ा देते हैं। तो वो एक गेम सा खेलते हैं यूट्यूब वाले, हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, वो गेम खेल रहे हैं, खेलते रहें, हम अपनी स्पीड से और अपनी गति से पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। हमारा जैसा तरीका है वो हमारा तरीका यही रहेगा पढ़ाने का। आराम से पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, या फिर पढ़ाओ मत,
तो cos 2a का मतलब cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ये बिल्कुल यहां भी वही चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं एक बार यहां लिख देता हूं, cos 2a का फॉर्मूला आ गया cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ 2a है, 2a को कोण में देखा जाए तो आगे चल के आधा आधा हो गया, 2a का a हो गया। इसका मतलब है अगर cos a पूछ रहा होता तो वो भी आधा आधा हो जाता। ठीक है, परंतु इसके 3 फॉर्मूले और बन जाते हैं, आप इनको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। वो 3 फॉर्मूले कैसे बनेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला हमारे पास है, बेसिक फॉर्मूला होता है जिसे हम जानते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान 1। तो उस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करके यहाँ कई बार इन चीजों को आगे बढ़ा देते हैं। चलो एक बार मैं बेसिक ही समझा देता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, और ये भी हमारे पास में माइनस के साइन स्क्वायर है, पहले से ही चल रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं 1 माइनस के एक और एक 2 साइन स्क्वायर है। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। तो cos 2a का ये वाला जो फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला cos 2a का है, ये भी cos 2a का है, परंतु इसमें ऊपर वाले में cos और साइन दोनों है, नीचे वाले में हमारा केवल साइन ही साइन के रूप में। और तीसरा फॉर्मूला जरूरी नहीं है, हम यहाँ से इसको भी खोल सकते थे, साइन को। मैं क्या समझा रहा हूँ, cos 2a, cos स्क्वायर को ऐसे ही लिखा रहने दो माइनस, अब की बार मैं समझा रहा हूँ, इस वाले को हम खोल सकते थे 1 माइनस के cos स्क्वायर है, 1 माइनस cos स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास में ये चीज हमें समझ में आती है कि cos 2a का मतलब कैसा cos स्क्वायर है, माइनस का गुणा हम दोनों में करते हैं, माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस, cos स्क्वायर है, यहां से आ जाएगा 2 cos स्क्वायर है माइनस के 1 cos 2a। ये cos 2a का फॉर्मूला एक और आ गया। तो 3 फॉर्मूले हमें यहां से cos 2a के मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से मिल गए तीनों फॉर्मूले, इनका निष्कर्ष निकाल लो, या आप इनको थोड़ा सा डायरेक्ट याद रख सकते हो, और याद ही रहने चाहिए। इनके ऊपर खूब सवाल आते हैं ग्रुप डी एनटीपीसी में, दबा के भर भर के। cos 2a के 3 फॉर्मूले में लिखने जा रहा हूं। नंबर 1, पहला फॉर्मूला cos 2a का, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, कोण आधा होगा, ध्यान रखना, पहला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला जो गुरुदेव, दूसरा तुम्हारा साइन के रूप में cos 2a, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर है। तीसरा बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो cos 2a का 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, ये वाला। तो जरा तुम तीनों फॉर्मूलों को सही समय पर सही अप्रोच लगा गए तब तो ये इनका फायदा है। हालांकि एक ही फॉर्मूला याद है तब भी काफी है, हम बनाना जानते हैं इसलिए हम यहाँ बना लेते हैं खुद ही। ठीक है, पहला फॉर्मूला cos साइन के रूप में, दूसरा 1 माइनस साइन के रूप में, तीसरा हमारे पास में cos के रूप में। ठीक है, अब जो इनसे छोटे छोटे टाइप जो ग्रुप डी और रेलवे वगैरह में जो सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, नहीं लेना चाहो कोई जरूरत नहीं है। चलिए, आप मेरी एप्लीकेशन पर आ सकते हो, के पांडे एडवांस मैथ क्लास है। एक हफ्ते बाद मैं वहाँ एक वीडियो मतलब अपना ग्रुप डी के लिए वहाँ लॉन्च करूँगा अपना एक कोर्स, एक सिस्टमेटिक ढंग से वहाँ प्रॉपरली 2 वीडियो कम से कम मैं रोजाना के वहाँ डालूंगा। एडवांस मैथ का पूरा बेसिक से और पूरे अच्छे स्तर पे अपन लोग वहाँ चीज़ों को और ढंग से देखेंगे, क्योंकि यूट्यूब की दुनिया में थोड़ा सा अंतर होता है, ध्यान रखना। यूट्यूब की दुनिया सिर्फ बातें करने के लिए होती है, सिर्फ और सिर्फ अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए होती है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए होती है। यहाँ बच्चे ईमानदारी से नहीं पढ़ते, अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, यहाँ तो हम चल ही रहे हैं जिस स्पीड से चल रहे हैं। चलिए देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मैं ये समझा रहा हूँ कि कई बार एग्जाम में सीधे सीधे अपने पास में जैसे क्वेश्चंस, एक फॉर्मूला ध्यान रखना हमारा sin 2a का यहाँ आ चुका है, मैं sin 2a को भी एक बार कवर कर देता हूँ। sin 2a 2 sin a इंटू cos a, 2 sin a इंटू cos a। ठीक है, इनसे रिलेटेड ग्रुप डी एनटीपीसी में बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, जैसे यदि sin a का मान मैंने कहा यहाँ 5/13 है तो sin 2a का मान क्या होगा।
तो कुछ बच्चे जो अनजान होते हैं या जिन्हें फॉर्मूलों से मतलब ही नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि साइन ए 5/13 दिया है, साइन 2a पूछ लिया तो वो 2 गुणा 5/13 कर देते हैं, बस हो गया काम उनके हिसाब से। उनको लगता है कि साइन ए का मान 5/13 है, अगर कोई साइन 2a पूछ रहा है तो चलो 2 गुणा कर दो। ऐसा नहीं होता। यहाँ साइन 2a का एक फॉर्मूला आपको ये खोलना पड़ेगा। साइन 2a पूछ रहा है तो ये सर कौन सा फॉर्मूला, ये लो, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कोस ए। जो अब तुम यहाँ से वैल्यू रख दो 2, साइन ए की वैल्यू 5/13। अब संग में कोस ए की भी वैल्यू रखनी है। अब तुम कहोगे कोस ए का मान तुम्हें याद नहीं है तो लाल बटे कक्का से निकाल लो। वैसे तो 5/13 पर पता होगा 12, लंब बटे कर्ड आधार हमारे पास 12 आ जाएगा, और कोस ए हमारे पास आधार बटे कर्ड आ जाएगा। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, आप इन चीजों को यहाँ से निकाल सकते हो लंबा आधार कर्ड से, ठीक है। 5/13 ये मैंने फिक्स दे दिया है, नहीं हमेशा फिक्स नहीं आते, हो सकता है 5/17 दे देता, 5/18 दे देता, कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ से 12/13 आ गया, ये 12/13 बिल्कुल ठीक है। ऊपर आ गया 5 दूनी 10 गुणा 12 120, नीचे आ गया 13 गुणा 13 169। तो ये मेरा आंसर आ गया। ये लो, सबसे पहले मैंने साइन 2a वाले फॉर्मूले पर तुमको ये चर्चा करवा दी, साइन 2a, ठीक है। अब यूं सब इन तीनों फॉर्मूलों को, ये जो तीनों फॉर्मूले cos 2a वाले, इनको कब और कैसे लगाएं, ठीक है। तो देखिए, जब तुमसे कोई साधारण सा ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर वहां दिमाग क्या लगाना, वहां तो तुम कोई सा भी कैसे भी कर लो। अगर साइन दिया है तो फिर cos 2a पूछे तो साइन वाला ये वाला लगा देना, केवल सीधा कोस दे दिया है तो फिर ये वाला लगा देना। ऐसा नहीं cos 2a के और फॉर्मूले नहीं होते, टेन के रूप में भी होते हैं हमारे पास। 1 - tan स्क्वायर है अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। एक और फॉर्मूला तुम लिखना चाहो तो लिख लेना, टेन का cos 2a का मैं लिख दूंगा। चलिए आगे बढ़ो। एक बार मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जैसे यदि क्वेश्चन कि यदि मैंने तुमसे यूं कहा कि भाई cos a का मान 5/13 ही दे दिया, तो cos 2a बताओ। अब आप मुझसे ये पूछ रहे हो ना कि cos 2a का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जहाँ, तो आपको cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाला लगा लो, जब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि साइन यहाँ से निकाल लेंगे हम। और आप यूं कहेंगे नहीं हमें तो सीधा ही यार मान याद है कि cos a का मान दिया है, तो फिर ये वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a - 1, तो फिर हम ज्यादा क्यों घुसेंगे। ये फॉर्मूले इसीलिए बताए जाते हैं कि हमें जहां जरूरत पड़े उसका हम इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तो 2 cos की वैल्यू 5/13 और 5/13 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो 2 गुणा 5 का स्क्वायर 25, 13 का 169 माइनस के 1, 25 दूनी 50, 50/169 माइनस का 1। ये भिन्न बन गई, तुम भिन्न बना लो अब अपने घर कर लेना चाहें। 50 में से 169 69, ठीक है। तो कितना बच गया, यहाँ 9 बच गया, और यहाँ 6 में से ये 6 है बेटा, 69 है, 6 में से 5 गया तो 119 बच गया माइनस के बटे 169। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कोसे का मान रखना था। मैं ये समझा रहा हूँ कि कोस की जगह अगर उसने क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि साइन थीटा की वैल्यू 8/, ठीक है, 19 है, तो बताइए cos 2 थीटा क्या होगा। तो फिर cos 2 थीटा का वो मान खोलो जिसमें तुम साइन का मान जानते हो फॉर्मूला, तो आप कहोगे सर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बिल्कुल 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूले मेरे साथ साथ याद हो जाएं कि एग्जांपल से रिलेटेड का सवाल कैसे बनते हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं, और याद भी हो जाए ये फॉर्मूले। तो इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ, नहीं मैं जिंदगी में नहीं कराता। 1 - 2 साइन की वैल्यू 8/19 और फिर इसका होल स्क्वायर। अब तुम कर लेना ऐसे 1 - 2 8 का 64 आएगा, 19 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 361, 19 गुणा 19 सही है 361। चलिए अब इसकी एलसीएम ले लो, 361 यहाँ एलसीएम ले लिया, इसका यहाँ गुणा कर लो। ये सब चीजें आप कर सकते हो। 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 128 आएगा। 11 में से 8 गया तो 3, 5 में से 2 गया तो 3, ये 3 में से गया तो 2, 233/361। चलो ये कोई बहादुरी का काम नहीं है, छोटी मोटी भिन्ने हैं, इनको तुम खुद भी निपटा दिया करो, ठीक है। तो कोस में दिया है तो ऐसे करो, साइन में दिया है तो वैसे करो, मतलब
जो फॉर्मूले दिए उनका आप फायदा उठाओ, सीधी सी बात ये है। ये सर 10 में भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपस में लिंकअप होती है, आप इसको लिंकअप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस के tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है। बिल्कुल ये tan के रूप में भी फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला स्टार लगा लेना, ये काम आ सकता है। कई बार तो ये इधर से क्वेश्चन दे के इधर को पूछ लेता है। कई बार तो एग्जाम में ऐसे भी ये भी सवाल आ लिया है क्वेश्चन कि 1 माइनस tan स्क्वायर है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर है बराबर 5/6 हो तो cos 2a का मान क्या होगा। मतलब ऐसा भ्रमित कर देता है बच्चे को जैसे यानी कितना टफ सवाल है, जबकि ईमानदारी की बात यह है कि cos 2a का मान भी 5/6 ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब ही, इस वाले का मतलब ही cos 2a होता है। ठीक है, क्यों होता है? अगर आपने यहाँ साइन बटे cos में इसको खोलना शुरू कर दिया, इधर से समझ लो चाहे 1 माइनस के, अगर आपने इसको साइन स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर में खोल दिया और ऐसे ही इस वाले को 1 प्लस साइन स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर में खोल दिया, तो तुरंत 2 सेकंड में समझ में आ जाएगी कि यहाँ हम cos स्क्वायर एलसीएम लेंगे, नीचे भी cos स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो वो तो खत्म, ऊपर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बचेगा और नीचे जो बचता है वो प्लस में बचेगा, cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है। अब आप ही बताओ, इसे यहाँ से मैं चलो थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ये लो, ठीक है, ये ए है। अब बताओ cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, cos 2a होता है, cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर का मान 1 होता है, तो ये cos 2a निकल के आ जाता है हमारे पास। तो इसका मतलब cos 2a ही होता है, ये जो दिया है इसका मतलब cos 2a ही दिया है, cos 2a ही दिया है और cos 2a का मान वही 5/6 ही होगा। यहाँ आंसर जो आएगा वो 5/6 ही आएगा। तो कई बार इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करवा सकता है। कई बार tan a बराबर दे देगा 3/4 है, तो cos 2a बताओ, तो वहां डायरेक्ट तुम इन फॉर्मूलों को लगा सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा शायद मुझे लगता है कि 1 घंटे से ज्यादा हो गई क्लास। ठीक है, और 2 मिनट और देख लो। एक व्यक्तिगत फॉर्मूला tan 2a का होता है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नजर में ले सकते हो। tan 2a का फॉर्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। और ऐसा नहीं है कि यही एक फॉर्मूला होता है, मैं बता रहा हूँ ना, ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन लिंकअप होता है। अगर हम इसमें पूरा पढ़ाने पर उतर जाएं तो यकीन मानना महीनों पढ़ा सकते हैं हम, एक ही फॉर्मूले को लेके बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं आपके सामने। पर हम उन चीजों को टारगेट कर रहे हैं जो कम से कम एग्जाम में आ जाए, और आ जाए तो आप देख पाए। कई बार व्यक्तिगत इधर से भी क्वेश्चन दे देता है कि 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आपका जवाब होगा tan 2a। इसका फॉर्मूले का फायदा हम यहाँ उठा लेते हैं। कई बार अगर देखें तो क्वेश्चन दे देता है वो, यदि tan a बराबर 1/3 तो tan 2a बताओ। तो कई बच्चों को लगता है कि यार ये tan 2a पूछा है, चलो 2 गुना कर दो, 2/3 लिख दो। ऐसा नहीं होता। tan 2a का एक फॉर्मूला बाकायदा खोलो आप, जब tan a का मान रखो तो आप यहाँ से एक बार इस tan 2a को जब भी तुम लिखोगे तो फॉर्मूला तो वही है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। हम बराबर पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, ध्यान रखना, बीच में कोई फालतू बात तो अपन लोग कर ही नहीं रहे हैं यहाँ। तो सीधा सीधा आप भी मेहनत किया करो। 2 गुणा tan a की वैल्यू 1/3 और बटे 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2/3 और नीचे आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 1/9 और 9 एकम 9 में से 1 गए तो 8/9। ठीक है, 1 में से 1/9 गए तो 8/9 और 9 को तुम ऊपर ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ तो ये आ जाएगा 2 गुणा 9 बटे नीचे 3 गुणा 8। 3 से काटो 3 बार, 2 से काटो 4 बार, तो आंसर आ जाएगा इसका 3/4। थोड़ा जल्दी इसलिए कर दिया है क्योंकि ये सीधा फॉर्मूले से रिलेटेड है। उम्मीद है कि आप इस फॉर्मूला और फॉर्मूले से रिलेटेड टाइप देख पाए होंगे, समझ गए होंगे। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार मुझे आगे बढ़ने दो, और 5 मिनट पढ़ा देता हूँ, क्योंकि अब ये चीजें एक बार खत्म होंगी तो ही मजा आएगा, लास्ट जब ही होगा। अब कई बार cos 2a और sin 2a के फॉर्मूलों को देखते हुए वो बहुत बढ़िया बढ़िया टाइप आपके सामने रख देता है, कई बार इनके ऊपर भी क्वेश्चंस बना लेता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे कई बार तुम्हारे पास
एक के संग यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, एक के संग cos 2a देगा और एक के ही संग में cos 2a देगा। अब की बार यहाँ प्लस में दिया और माइनस में दिया, पूछेगा इसका हल क्या होगा और ऑप्शन दे देगा वो। ठीक है, ये सब एक को ही रख के ज्यादातर क्यों देता है, क्योंकि cos 2a के जो तुमने 3 फॉर्मूले देखे थे उनमें से 2 फॉर्मूले ऐसे थे cos 2a का। एक तो फॉर्मूला ये था जो 2 cos स्क्वायर -1 देता है, एक तो इसमें एक आता है। एक cos 2a का फॉर्मूला ये होता है जिसमें एक आता है 1 - 2 sin स्क्वायर है। तो ये दोनों फॉर्मूले इस तरीके से अप्रोच किए जाते हैं कि यहाँ हम सेम नहीं रखेंगे, हम ऐसा रखेंगे कि ऊपर से एक कट जाए। तो cos 2a का मान इन दोनों फॉर्मूलों में से आप देख के डालो और आपको समझ आएगा कि इसका हल क्या आएगा। तो आपने देखा 1 + cos 2a की वैल्यू, इनमें से ये वाला -1 दे रहा है तो ऊपर रखना 2 cos स्क्वायर -1 और नीचे 1 - अब इसको ले लेना साइन वाले फॉर्मूले को, 1 - के 2 sin स्क्वायर है। इससे ये फायदा होगा, माइनस का गुणा कर लेंगे तो -1 प्लस 2 sin स्क्वायर है। ये लो, एक से एक कट जाएगा, यहाँ भी एक से एक कट जाएगा, ऊपर बच गया 2 cos स्क्वायर है और नीचे बच गया 2 sin स्क्वायर है और 2 से 2 और cos बटे sin cot स्क्वायर है। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारी समझ में आ गई होगी। तो ये चीजें तुम भले यहाँ फिक्स कर लो, कभी भी ये एग्जाम में बहुत दिखेंगे तुम्हें और दिख जाएंगे तो तुम कहोगे यार मजा आ गया। पहला, अगर कभी भी तुमको 1 + cos 2a वटे 1 - cos 2a पूछ ले तो उसका सीधा आंसर याद रखना कि cot स्क्वायर है। और इसी चीज को अगर वो उल्टा दे दे, वो बिल्कुल देता है और कई बार एग्जाम में आए 1 - cos 2a अपॉन 1 + cos 2a। अब की बार माइनस वाला ऊपर है तो ध्यान रखना ये कोट का उल्टा हो जाएगा और ये tan स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। ये दोनों सवाल एग्जाम में आते रहते हैं, इनको आप फिक्स कर लेना। ये आ जाए तो ये आ जाए तो ये। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी अब। ठीक है तो बहुत आसान सवाल है, 1-2 सवाल मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं, इनको तुम घर से करके देखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिए, ये आप अपने घर पर इनको करके देखोगे। पहला क्वेश्चन, tan 45 + a, इसको करना कि इसका मान क्या आएगा। दूसरा, tan 45 - a, ये बिल्कुल पेपर में आ सकते हैं, ध्यान रखना। इन दोनों सवालों को आप करके देखोगे। फॉर्मूला खोलना tan a + b का, यहाँ नीचे खोलना tan a - b का। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। अभी फॉर्मूलों से रिलेटेड काफ़ी बातें रह गई हैं। अभी sin c + sin d, cos c + cos d, 2 sin a × sin b, ऐसे फॉर्मूले रह गए हैं, उनसे रिलेटेड भी मैं बातें करूंगा। इनसे रिलेटेड भी अभी आगे नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा। ये थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी और कई बार बच्चे ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं देखते, 50-60 मिनट की क्लास को ही देखते हैं, इसलिए अब मैं यहीं के यहीं इसे एंड करता हूँ। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। ओके, नई सोच के संग, नई वीडियो के संग, नई एक्टिविटी के संग में। ओके, लव यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। चलो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, ये आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है। दोस्तों में लाइक और कमेंट जरूर किया करो, वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना आज मुझे। ओके, बाय बाय।